वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन कैसा फल देगा। स्कॉर्पियो साइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपकी वृश्चिक राशि के बारे में 8वीं राशि है आपकी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। 8वीं राशि है। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक बृहस्पति ग्रह आपके 7वें घर में रहेंगे। कैसा फल देंगे आपको? जैसे आपकी वैवाहिक लाइफ है, लव लाइफ है, आपके पढ़ाई का जो समय है वह कैसा रहेगा, आपके व्यापार, नफा नुकसान, यात्राएं, आपके कई तरह के जो प्रश्न है उनका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। आपको ध्यान से समझना है, सीखने की कोशिश करनी है और ऐसे ही आप ध्यान से वीडियो देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको आपकी जो जन्म पत्रिका है वह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखना है आपने। तो शुरू करते हैं। नमो नारायण जी दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का जो परिवर्तन है आपके 7वें घर में आएंगे 12 साल बाद। देखिए, हर एक राशि के लिए 1 साल का समय होता है बृहस्पति ग्रह का, और 12 राशियां हैं तो हर राशि के लिए 12 साल का समय माना गया है। हमारा यह जो कार्यक्रम है चंद्रमा पर आधारित है, यानी मून साइन पर, सन साइन पर नहीं है, तो आपने ध्यान से देखना है। और सबसे पहले मैं आपको बृहस्पति ग्रह की डिटेल बता दूं कि क्या है बृहस्पति ग्रह, क्या फल देते हैं। देखिए, बृहस्पति ग्रह का जो फोल्डर है ना, बहुत बड़ा फोल्डर है। हर एक ग्रह के लिए कुछ पार्ट है, कुछ नियम बनाए गए हैं कि कौन सा ग्रह किस काम के लिए माना गया है। जो बृहस्पति ग्रह के काम है ना, भगवान ने उनको इतने सारे काम दिए हैं कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। विवाह का काम है, संतान का काम है, पढ़ाई का काम है, आध्यात्मिकता का जो समय है उसका आध्यात्मिकता का ज्ञान है, और लाभ है, लाभ के बारे में, सोना खरीदना और प्रॉफिट का ज्ञान के लिए, और इन सब बातों के लिए बृहस्पति ग्रह को ही विशेष माना गया है। दोस्तों, आपका जो 7th हाउस है ना, विवाह के लिए होता है, मैरिड लाइफ के लिए होता है, पार्टनरशिप के लिए होता है, लाइफ पार्टनर के लिए होता है। तो बृहस्पति ग्रह आ रहे हैं आपके 7th हाउस में, यानी आप विवाह के लिए और पार्टनरशिप के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, इन सब बातों के लिए जो यह 1 साल का समय बीतेगा बहुत अच्छा रहेगा। यानी परिवार में खुशियां रहेगी। आप कोई काम के लिए भी पार्टनरशिप करते हैं तो आपको लाभ रहेगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का ही यह काम है, और जो 7th हाउस है वह भी मैरिड लाइफ के लिए है। तो जिन व्यक्तियों की लाइफ में पहले 2023 में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, खटपट चल रही थी, कोई केस चल रहा था या नोक झोंक चल रही थी या कोई बड़ा मन मुटाव चल रहा था, तो वह भी यहाँ समाप्त हो जाएगा। आपको थोड़े से प्रयास तो अधिक करने पड़ेंगे, लेकिन आपकी जो नोक झोंक है या मन मुटाव चल रहा था तो वह निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस को देखेंगे तो आपके लिए, फाइनेंस के लिए भी यह जो समय है 1 साल का बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, मैरिड लाइफ भी इंपॉर्टेंट है और फाइनेंस का भी इंपॉर्टेंट है। यदि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो परिवार में वैसे भी सुख शांति बनी रहती है। तो यहाँ यह दोनों ही बातें हो रही है, यानी मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा है और फाइनेंस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो 11th हाउस होता है ना, वह होता है प्रॉफिट का, लाभ का और इनकम के लिए। बृहस्पति ग्रह आपके 5th लॉर्ड हैं, और 5th हाउस कौन सा होता है? स्टडी के लिए होता है, लव लाइफ के लिए होता है। और बृहस्पति ग्रह जब आपके 7वें घर में आ रहे हैं तो लव लाइफ के लिए जो 2023 में आपको परेशानियां चल रही थी, रुकावटें थी, यदि आप विवाह करना चाह रहे थे उसमें कुछ रुकावटें थी, तो वह यहाँ 2024 में समाप्त हो जाएगी। और जिन युवक युवतियों के विवाह में कोई रुकावट थी तो वह यहाँ समाप्त हो जाएगी। रिश्ता होने की और विवाह होने की संभावनाएं बहुत अधिक बन रही है। 5वां घर होता है वह स्टडी के लिए भी होता है, तो यहाँ पर स्टडी में इम्प्रूवमेंट होना, यदि आप कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, बड़ी जगह एडमिशन लेना चाहते हो, वह आपको मिलेगा। और विदेश यात्राओं के लिए यदि आप कोई फाइल लगाते हैं
एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आपको वीज़ा मिल जाए और आप विदेश में पहुंचकर पढ़ाई कर सकें और काम भी कर सकें। पहले आपके छठे घर में थे बृहस्पति ग्रह, तो छठा घर इन चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अब सातवें घर में आ रहे हैं, तो जो आपको 2023 में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन प्रॉब्लम से, उन मुश्किलों से आपको निजात मिल जाएगी। गुरु केंद्र में है और ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान से रिलेटेड और मान सम्मान से रिलेटेड जो बातें हैं उनमें आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। यदि आप आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आप पुजारी हैं या ज्योतिष आचार्य हैं या कुछ किसी भी तरह का ऐसा ज्ञान देने वाला काम कर रहे हैं, आप लॉयर हैं और एडवोकेट के लिए आप क्लास लेते हैं और पढ़ाते हैं, पढ़ाई करते हैं, इन सब बातों के लिए आपको बृहस्पति ग्रह यहाँ अच्छा फल देंगे। अब जो दृष्टि पड़ रही है ना 11वें घर पे, 11वां घर होता है प्रॉफिट के लिए, बड़े भाई बहन का, इच्छा शक्ति के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना आप। देखिए 11वां घर है प्रॉफिट का, आपको यहाँ पर इनकम में लाभ मिलेगा, डेली की जो इनकम है वह ज्यादा हो जाएगी, इच्छा शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इनकम को बढ़ावा देना चाहेंगे तो आपकी जो डिजायर्स है वह यहाँ ज्यादा हो जाएगी। आपको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे सपने होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, तो हमें उनके मुताबिक ही मेहनत भी करनी पड़ती है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपको फल तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं वह आपकी ज्यादा हो जाएंगी। थोड़ा सा आपको ना कहीं असंतोष का भाव मिलेगा, ऐसा लगेगा कि अभी तो कुछ हासिल नहीं हुआ और मुझे कमाना है, यह मुझे अचीव करना है, तो आपकी यहाँ पे इच्छाएं बढ़ेंगी। लेकिन प्रॉफिट में आपको आप टोटल कैलकुलेशन करके देखेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। देखिए, ना तो मैं नेगेटिव बताना चाहता हूँ, ना मैं पॉजिटिव बताना चाहता हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ एग्जैक्ट जानकारी, जो मुझे पता है, जो मैंने सीखा है, जो मुझे ज्ञान है। तो पॉजिटिव बातें मैंने बताई है, कुछ नेगेटिव बातें भी होती है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो नेगेटिव बात इसमें यह है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बृहस्पति ग्रह शत्रु के घर में आएंगे, तो आपको जो पार्टनरशिप करनी है वह बड़ी केयरफुली करनी है। आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वह पूरे करवा लें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें आप किसी पर भी। आपको कोई स्कीम दे, कोई लालच दे आपको, या आपको कोई कह दे जी चलो आपका डॉक्यूमेंट बाद में कर लेंगे, एक बार हम काम तो शुरू करते हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा सचेत होकर काम करना है। लाभ मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी शत्रु का घर है ना, तो शत्रुता ना बढ़े। हो सकता है कि आपको लाभ मिल जाए लेकिन शत्रुता भी बढ़ जाए, तो अगर आप पहले ही थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपके डीड एग्रीमेंट है वह साइन कर लेंगे, आप बीच में कोई गवाह आदि रख लेंगे, जिम्मेदार हो कोई व्यक्ति इन बातों के लिए, तो आपको इन बातों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके पहले घर को भी देखेंगे। पहला घर क्या है? चंद्रमा है, आपकी राशि है। चंद्रमा क्या है? मन है, चंचलता होती है। तो यहाँ पर आपका जो बिहेवियर है ना, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मान सम्मान ज्यादा हो। मान सम्मान ज्यादा चाहेंगे तो आप मान सम्मान देना भी चाहेंगे सामने वाले को, तो आप में यहाँ पर ज्ञान ज्यादा होगा, आध्यात्मिकता की तरफ होगा, नशे से दूरियां होगी। आप सोचेंगे कि धार्मिक यात्राएं करनी है, घूमना फिरना है, स्पिरिचुअल हो जाना, सामाजिक काम को बढ़ावा देना, क्योंकि सामाजिक जो काम है वह भी मान सम्मान से रिलेटेड ही होता है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके थर्ड हाउस को भी देख रहे हैं, तो थर्ड हाउस किस चीज का है? आपके पराक्रम का है, साहस का है, आस पड़ोस का है। तो यहाँ पर आपको क्या लाभ होगा? यहाँ पर आपका नेम फेम होगा, साहस बढ़ेगा। किसी काम को करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मतलब बिना सोचे समझे आप कह देंगे चलो ठीक है ये काम कर लेते हैं, मतलब आपका दिल बड़ा हो जाएगा यहाँ पर कुछ करने के लिए। आस पड़ोस में, आपके एरिया में, आपकी कॉलोनी के अंदर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका नेचर है जो वह थोड़ा सा मिलनसार हो जाएगा। यदि आप थोड़े से इंट्रोवर्ट थे ना, तो भी आप उसको एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका ट्रेवल ज्यादा होगा, जो आपकी छोटी यात्राएं हैं, शॉर्ट ट्रेवल है वह ज्यादा होगा। और कौन कौन से काम है जो आपको लाभ देंगे? देखिए, यदि आपका डिजिटल काम है, नेटवर्किंग का काम है, आईटी सेक्टर का काम है, आप टेक्निकली कोई काम करते हैं, किसी चीज को ठीक करते हैं, इंजीनियर हैं, मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं,
आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, आपका ज्ञान देने का काम है, आप टीचर हैं, आपका काम पूजा पाठ से रिलेटेड कोई काम है, या आप कोई बड़े पुलिस अधिकारी हैं जिसको टीम मैनेजमेंट करना होता है, अपने नीचे वालों को संभालना होता है, तो आपके लिए यह 1 साल का समय अच्छा है, ज्ञान को पाने वाला है, मान सम्मान बढ़ेगा और लाभ मिलेगा। अभी यहाँ पर आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। क्या सावधानियां हैं अभी? जैसे आपको फालतू खर्चों पर कंट्रोल करना है, डिजायर आपकी ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा, तो मन में आपके जो पुराने सपने थे कि मुझे ये खरीदना है, वह काम करना है, तो आप कहीं आवेश में आकर कुछ एक्सेस खर्चे ना कर लें, तो आपको पछताना ना पड़े। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि खर्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें ही आप खरीदें। दूसरा, यदि आप पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, तो आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए कि कहीं आपकी शिकायत तो नहीं हो रही, कोई आपके विरोधी तो ज़्यादा पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह शत्रु के घर में है। तो आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स के नज़रिए से, राजनीति की बातों से यदि हम देखते हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहकर भी काम करना है। तो यहाँ शत्रु बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वह अधिक है। तीसरी बात, यदि आपको गोल्ड खरीदना है, सोना खरीदना है, तो आप मई के महीने में खरीदें। उसके बाद में आप दिसंबर जनवरी तक सोना ना खरीदें। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग हैं वृश्चिक राशि के लिए, 8वीं राशि के लिए। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ऑल ओवर जो वृश्चिक राशि है लोगों की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों को कुछ परेशानियां भी होती है, और उन परेशानियों से बचने के लिए मैं आपको विशेष उपाय बताता हूँ। मंगल ग्रह आपके स्वामी है, हनुमान जी की पूजा करनी है आपने। एक लाल धागा अपने राइट हैंड में बांधना है, महिला है तो लेफ्ट हैंड में, पुरुष है तो राइट हैंड में कलाई पर। तो उस धागे पर आपने 9 गांठ लगानी है नवग्रह के लिए, और हर एक गांठ के लिए 7 बार हनुमान चालीसे का पाठ होना चाहिए। उसके बाद आपने वह धागा अपनी कलाई पर बांधना है। कौन से दिन बांधना है? मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन शाम के समय, जब दोनों समय अंधेरा और रोशनी जब मिक्स हो जाते हैं। जैसे शाम को 6-7 बजे का जो समय होता है, अंधेरा भी लगता है, रोशनी भी लगती है, मिक्सअप जो समय रहता है, उस समय वह धागा बांधना है। पहले आप उसे तैयार करके रख लें, चाहे मंगलवार के दिन कर लें, सोमवार के दिन कर लें, बुधवार के दिन कर लें, या किसी भी दिन कर लें। एक गांठ आपने आज लगाई है, जैसे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, एक गांठ लगा दी, दूसरी कल लगा दी, तीसरी अगले दिन लगा दी। तो जब भी आपका वह धागा बन जाएगा, उसके बाद मंगलवार या शनिवार के दिन शाम के समय आपके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की कलाई पर आपने वह धागा बांधना है। और भगवान गणेश जी को बुधवार के दिन पीले रंग के 2 फूल आप अर्पण कर दें और अपनी प्रार्थना कर लें। नहाने के जल में थोड़ा सा दूध मिला दें, बहुत अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा, मन में शांति रहेगी और खुशियां रहेगी। एक विशेष सूचना भी आपको दे रहा हूं कि व्हाट्सएप पर जो हमारा राशिफल, हर रोज का राशिफल आता था नारायण भविष्यवाणी के नाम से, कुछ समय से हम नहीं भेज रहे व्हाट्सएप पर, तो वह भी हम शुरू करेंगे। और YouTube पर ही वीडियो में हम डेली का राशिफल नारायण भविष्यवाणी के नाम से ही हर रोज पोस्ट करने की शुरुआत जल्दी ही कर रहे हैं, जिसमें पंचांग भी होगा, राशिफल भी होगा, और शुभ मुहूर्त क्या करें आज के दिन, क्या ना करें, और कौन से विशेष काम है जो करने से लाभ मिलेगा, इन सब बातों के जवाब आपको उस वीडियो में मिला करेंगे। जल्दी ही यह प्रोग्राम शुरू हो रहा है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, ताकि यह सब इम्पोर्टेंट वीडियो देखने से रह ना जाए। कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, अगला वीडियो जल्दी ही। जय जय नमो नारायण जी, जय श्री राधे कृष्ण।